सात 8 प्रकार के नाग हमारे यहाँ बताए गए हैं, 8 प्रकार के नाग। अब इसको विस्तृत समझने के लिए आपको सीधे जाना पड़ेगा हरिद्वार। आप मनीषा देवी दर्शन जिन लोगों ने किया है वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मनीषा देवी साक्षात अष्ट नागों को अपने स्वरूप में धारण करती है। उनके कुंडल भी नाग के हैं, उनके गले में हार भी नाग का है, फिर इधर जो कंगन है वो भी नाग के हैं, फिर जो कमर में माताएं करधुना जो लगाती है वो भी 2 नाग वहां है, और चरणों में जो पायल के स्वरूप में है 2 नाग वहां है। ठीक है, 8 नाग जिनकी विशेष रूप से पूजा होती है, जिसमें आप अनंत शेष नाग, अब मुझे बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था, जितना याद रह गया होगा मैं कोशिश करती हूँ। अनंत शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, ठीक है, पद्म नाग, महापद्म नाग, शंख पद्म, शंखपाल नाग, और ऐसे कोलिका नाग, कुलिका नाग, और एक और कर्कतोका। ये इस प्रकार से अष्टनाग हैं। ये अष्टनाग है जिनकी पूजा की जाती है आज के दिन। और ये स्वरूप नागों का मनुष्य से, प्राणी मात्र से विशेष संबंध है। ये तो हम माताएं, गांव की माताएं जानती है। आज के दिन गाय के गोबर से नाग महाराज बना करके और द्वार पर पूजा की जाती है, जानते हैं ना आप, मिट्टी से और गाय के गोबर से नाग बना करके और उनकी पूजा की जाती है, ताकि घर के अंदर आज के दिन नागेश्वर भगवान पर जल और दूध चढ़ाने से और काला तिल उस दूध में डाल करके बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने से काल सर्प दोष दूर होता है, और अनेकों प्रकार से मनुष्य के जीवन की अशांति दूर होती है। और काल सर्प दोष का अस्तित्व जीवन में है, ये तय है। किसी के जीवन में अगर ऐसा हो, इसके पहले कि मैं कथा शुरू करूं, अब बात शुरू हो गई है तो कर लेते हैं थोड़ा सा। जिनके जीवन में काल सर्प दोष, जिनको लगता है कि नहीं ये तो सब ऐसा नहीं, काल सर्प, आप देखते हैं कई बार उम्र तो हमारी निकलती जाती है लेकिन समय वही ठहर जाता है, हम प्रगति नहीं कर पाते, हम विकास नहीं कर पाते, एक समस्या खत्म होती है और दूसरी दरवाजे पर खड़ी मिलती है। ऐसा होता है कभी कभी, हम किसी समस्या से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते, और तब उसे कहीं ना कहीं काल सर्पदोष माना जाता है कि भाई हम पर काल सर्पदोष लगा है। लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं। हमारा उज्जैन तो इस मामले में गढ़ है काल सर्पदोष से मुक्ति का। वहां शिप्रा के तट पर मंगलनाथ विराजमान है, जहाँ मंगल भगवान को मनाने के लिए पूजा की जाती है, और शिप्रा में ही, शिप्रा के तट पर ही रामघाट पर काल सर्पदोष की पूजा भी कराई जाती है। और क्योंकि वहां पर साक्षात उज्जैन में ही क्यों होती है, वैसे तो कई तीर्थों में होती है, पर उज्जैन में विशेष महत्व क्यों है, उसका कारण है क्योंकि साक्षात तक्षक राज नागेश्वर महादेव के स्वरूप में उज्जैन महाकाल बाबा के मंदिर के अंदर विराजमान है। इसीलिए उज्जैन की भूमि विशेष रूप से नागेश्वर महादेव के स्वरूप में पूजी जाती है। और मैं आपको बता दूं, जो स्वरूप है, अब आपने फोटो में ही देखा होगा, आज तो अपना जो उज्जैन का मंदिर है नागेश्वर भगवान का, तो उसमें उनका स्वरूप कैसा है, केवल नारायण भगवान शेष शैया पर विराजमान आपने देखे है ना। शंकर जी को देखा है कभी? शेष उनके गले में, पर शंकर जी शेष शैया पर नहीं है। अगर आपको शेष शैया पर देखना है तो अगले साल इंतजार करना पड़ेगा आज का, और नाग पंचमी के दिन उज्जैन आकर के दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि साक्षात 10 शेष शैया पर, 10 जो नाग है उनकी शैया पर महादेव माता पार्वती के साथ और गणेश जी के साथ उज्जैन के मंदिर के अंदर विराजमान है। और वो जो स्वरूप है वो दुनिया में दूसरा कहीं नहीं है, क्योंकि वो नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम पत्थर से प्रकट होकर के और उज्जैन में प्रतिष्ठित हुए हैं। वो स्वरूप दुनिया में और कहीं नहीं है। मतलब शालिग्राम से प्रकट होकर के महादेव का स्वरूप बनना अति विचित्र बात है, अति विचित्र, समझ रहे ना आप। हरि हर एक हो गए वहां भाई। शालिग्राम भगवान जिन पे तुलसी चढ़ती है, शंकर भगवान एक अलग धारा में हम चले गए, लेकिन शालिग्राम भगवान उस नदी से, गंडकी नदी से प्रकट होने वाले शालिग्राम पत्थर से जो निर्माण हुआ है या जो स्वरूप बना है वो और वो कितना पुराना है कोई नहीं जानता, लेकिन वो स्वरूप है हमारे नागेश्वर भगवान का, जिनकी पूजा आज उज्जैन में हो रही है। नाग पंचमी है आज। माता मनसा देवी ने आज अष्टनागों को अपना भाई बनाया था। ये बड़ी अच्छी कथा है। शंकर भगवान और माता पार्वती, सुनाऊं मैं थोड़ा सा। नाग पंचमी है आज। क्या है आज नाग पंचमी, क्यों मनाई जाती है? मैं अभी कथा शुरू नहीं हुई है अपनी, ये तो केवल प्रस्तावना है, क्योंकि नाग पंचमी है आज तो संदर्भ आया है तो बात कर लेते हैं। मैंने भी बहुत दिन पहले ये सब कहीं पढ़ा था तो मुझे याद आ गया। शंकर भगवान और माता पार्वती जब एक बार गंगा नदी में स्नान कर रहे थे तो उन दोनों के तेज से एक कन्या प्रकट हुई भगवान की मानसी सृष्टि के स्वरूप में, यानी कि उस तेज से। और तब कहते हैं
कि वही कन्या सुंदरी स्वरूप लेकर के मनसा देवी के रूप में प्रकट हुई। बोलिए मनसा देवी की। हरिद्वार में देखा है ना आपने, वो जो अपन जाते हैं उड़न खटोले से ऊपर, वो मनसा देवी है। और आप उनका दर्शन करेंगे तो वो नाग से घिरी हुई है पूरी, यानी कि उनके सब श्रृंगार नाग के हैं, नाग से। यानी कि तक्षक भी है उसमें, 8 प्रकार के नाम मैंने आपको बताए हैं अभी। तक्षक भी है, वासुकी भी है, ठीक है ना, शेष नाग भी है उसमें, फिर पद्म भी है, पद्म नाग भी है, महापद्म नाग भी है, फिर शंखपाल नाग भी है, फिर जिसको कहते हैं कोलिका नाग भी है, फिर कहते हैं कर्कतोका नाग भी है। अष्ट नाग हैं ये 8 को जिसने श्रृंगार किया है वो मनसा देवी है। क्यों किया श्रृंगार, क्यों नागों से प्रेम है मनसा देवी को? उसका कारण क्या है? उसका कारण यहाँ बैठी हुई माताएं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, समझ पाएंगी उस बात को कि जब माता मनसा शंकर भगवान और माता पार्वती से जब प्रकट हुई ना वो, तो वो जब दर्शन करने के लिए कैलाश पर आई पहली बार, वो तिथि आज की तिथि थी, यानी कि श्रावण शुक्ल पंचमी, यही तिथि है ना आज। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन मां मनसा देवी पहली बार कैलाश पर पधारी। बात यही खत्म नहीं होती है। जब उनका दर्शन किया सबने, तो शिव जी का पूरा परिवार है, तो उनने सब दर्शन किया तो वो बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो या देवी सर्व मनसा रूपेण। अब वो आई तो सब बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जो नाग महाराज है ना भोलेनाथ के गले में, उनकी आंखों में आंसू। वासुकी नाग है भोलेनाथ के गले में, वो भी क्यों है उस पर भी आगे बात करेंगे। वासुकी नाग की आंखों में आंसू आ गए आज। हम नाग की आंखों में आंसू तो मतलब बड़ा विचित्र है, बहुत ही संभव ही नहीं। तो शंकर जी ने कहा क्या बात है, आज तुम बड़े उदास हो? बोले आपकी जो बेटी है उनको देख करके हमारे मन में एक भाव आया, आप कहें तो उद्दंडता करके बता दूं? बोले बताओ क्या बात है, तुम तो सब कुछ बोल सकते हो। तो वासुकी ने कहा कि नाग लोक में हम, मेरे अलावा 7 भाई और हैं, हमारी कोई बहन नहीं है। भोलेनाथ हम देखते हैं आप तो शिप्रा से राखी बंधवा लेते हो। शिप्रा मैया की, शिप्रा कौन है? बहन के स्वरूप में भोलेनाथ की। तो आप तो शिप्रा से राखी बंधवा लेते हो, हमारे बारे में सोचो कभी। नागलोक में हमारी तो कोई बहन नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी भी कोई बहन हो, क्योंकि ये कद्रू की संतान है, अष्टनाग, ठीक है। कश्यप मुनि, कश्मीर मुनि कश्यप का कश्मीर, ठीक है ना, हमारा कश्मीर जो है, हमारा कश्मीर यानी कश्यप ऋषि का जो कश्मीर है, उनकी एक पत्नी का नाम है कद्रू, और उनके यहाँ 8 नाग स्वरूप में जो प्रकट हुए यही वो बालक हैं। तो अब हमारी बहन नहीं है कोई, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम आपकी बेटी को बहन के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। ये सुंदर सी देवी क्या हमें राखी बांध देगी? देखिए अब ये सावन का महीना ही ऐसा है, इसकी पूर्णिमा पर दैत्यराज बलि को लक्ष्मी जी बहन के रूप में मिल गई, और इसी की पंचमी पर आज मनसा देवी नागों को बहन के स्वरूप में प्राप्त हो गई, और तब वो जाकर के उनको स्वीकार करती है और वहां का आतिथ्य स्वीकार करती है। माता मनसा का विवाह जब जगत रूका जी के साथ हुआ तो उनके घर आसक्त नाम के मुनि प्रकट हुए। अब सावधानी से सुनिएगा, नाग पंचमी के दिन दूसरी विशेष कथा क्या है, इसको बहुत सरलता से समझाने की कोशिश करूंगी। अब सीधे चले जाइए महाभारत, धर्म क्षेत्रे जहां हुआ युद्ध, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, सबको पता है, आगे सुनेंगे कथा। अब आप किस भूमि पर बैठे हैं? राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ है ना, यहाँ तक्षक ने दंश दिया, तो उनका बेटा जन्मेजय नागों को नष्ट करके मेरे पिता को दंश दिया, तो मैं धरती पर से नाग को खत्म कर दूंगा, ये कथा आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। कहाँ किया? नागदाह, जो यहाँ मध्य प्रदेश के लोग बैठे हैं, नागदा इसलिए उसको नागदा कहते हैं। वहां बहुत बड़ा यज्ञ किया। जन्मेजय ने अपने मंत्रों की ताकत से ब्राह्मणों से कहा कि सभी नागों को खींच खींच के बुलाओ, तो खींच खींच के बुलाया गया। तो तक्षक नाग इधर उधर भागते फिरे। तब वो महाकाल की शरण में भी गए थे, देवराज इंद्र के आसन से भी लिपटे थे, उनने भगा दिया। ब्रह्मा जी के आसन से उनने भगा दिया। अरे बहुत गजब की कथा है शिव पुराण में, सबने भगा दिया। नारायण भगवान की शरण में आए ना, वो भगवान कहते हैं भाई देखो हम तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण तो छाती पर भी लात मार दे तो उसको भी श्रृंगार मानते हैं हम, तो ब्राह्मण को तो सदा पूजा किया जाता है। वही अगर उनके मंत्रों की ताकत है तो फिर तो
हम कुछ नहीं कर सकते। तब आखिर में जाकर के, और जिसका कोई नहीं होता उसके महाकाल होते हैं, तब तक्षक ने जाकर प्रार्थना की महादेव महाकाल से, तभी तो विराजमान है वो उज्जैन के मंदिर में। प्रार्थना की उन्होंने जाकर के, हमारी रक्षा कीजिए, पाहि माम पाहि माम, आप ही हैं रक्षा करने वाले, आप कर सकते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब महाकाल प्रसन्न हो गए और उन्होंने मनसा देवी के पुत्र आसक्ति मुनि को आदेश दिया। तब उन्होंने जाकर के और जन्मेजय को दीक्षा दी, उनको समझाया कि भाई अब तुम ये यज्ञ रोक दो। इतने अच्छे से समझाया कि आसक्ति मुनि के कहने से सब नागवंश सुरक्षित हो गया और वो यज्ञ बंद कर दिया गया, बाबा महाकाल की प्रेरणा से। अब आप देखिए, जिस दिन वो यज्ञ बंद हुआ उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी सब नागों ने मिलकर के उत्सव मनाया, और वही विजय उत्सव नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज भी नाग देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं। इसके लिए किसी का घर अगर जंगल में हो, जो YouTube पर भी सुन रहे हैं, पूरा जय गणेश परिवार जो लोग यहीं आ सके, मजबूरी थी और बहुत, इसमें मैं समझ सकती हूँ कि हमने भी ज़्यादा समय नहीं दे पाए, क्योंकि हमने 15 दिन में इस कथा को तय किया, क्योंकि हमें आना था, तो बहुत जल्दी में कुछ लोग नहीं आ सके। जो YouTube पर देख रहे हैं वो भी जरा इसको ध्यान से सुनेंगे। किसी का घर जंगल में हो, हर 2-4 दिन में नाग महाराज दर्शन दे देते हो, ऐसा खतरा रहता हो, या काल सर्पदोष का खतरा रहता हो, तो उनसे निवेदन है अपने घर के दरवाजे पर कुछ मत कीजिए, आप केवल आसक्त मुनि की आन, बस इतना लिख दो आप। शिव पुराण कहती है आसक्त मुनि की आन, जिनने तुमको बचाया है यज्ञ में भस्म होने से, तुमको उनकी सौगंध है, हमारे घर के दरवाजे में मत आइएगा, हम प्रार्थना करते हैं और हमारी रक्षा कीजिएगा, इसीलिए उनको माना जाता है। और आसक्त मुनि की आन अगर दरवाजे पर लिखा हुआ है, आपने कागज पे ही लिख दो, केवल कलम से कोई बात नहीं, आपने लिख दिया आसक्त मुनि की आन, तो उससे क्या होगा, उस दरवाजे को देखकर नाग अगर कभी निकलेंगे भी तो समझ जाएंगे कि भाई इस पे कवच लगा हुआ है, यहाँ अंदर जाना, जैसे वो बैरिकेड रहता है ना, प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ अंदर आना मना है। यह आसक्त मुनि की आन है नागों के लिए, यहाँ अंदर आना मना है, सम्मान के साथ। लेकिन कि यहाँ अंदर आना मतलब ये कि हम सम्मान तो करते हैं, लेकिन नाग पंचमी पे मंदिर में जाके दूध चढ़ा देंगे, पर इधर अभी दर्शन ना दें आप घर में आकर, ऐसा हमारा निवेदन है। और यही मनीषा नंदन आसक्त मुनि ने नागों पर दया की, और आज तक वो